दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का गोल्डन पाठशाला में। दोस्तों इस वीडियो में राष्ट्रीय आय एवं योग्यता आधारित छात्रवृत्ति परीक्षा के लिए आधुनिक इतिहास से संबंधित मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्नों को हल करेंगे। प्यारे बच्चों, यदि आपने ये वीडियो पूरा देख करके इन प्रश्नों को याद कर लिया तो कम से कम आपके 3 प्रश्न यहाँ से ज़रूर आएंगे, ये गारंटी है। तो आइए देखते हैं। पहला प्रश्न जो है आपकी स्क्रीन पर दिया गया, भारतीय क्रांति की माता किसे कहा जाता है? एनी बेसेंट, सरोजिनी नायडू, इंदिरा गांधी, मैडम भीकाजी कामा। तो बच्चों सही आंसर इसका हो जाएगा मैडम भीकाजी कामा को भारतीय क्रांति की माता कहा जाता है और ये पहली बार विदेश में भारतीय झंडा फहराने वाली महिला थीं। सेकंड नंबर क्वेश्चन है, कांग्रेस ने किस गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था? प्रथम गोलमेज, द्वितीय, तृतीय या इनमें से कोई नहीं। तो कांग्रेस ने जो है केवल दूसरे गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था। बी ऑप्शन आपका सही है। अगर बात करें गोलमेज सम्मेलनों की तो ये बच्चों 3 गोलमेज हुए थे। पहला आपका 1930 में हुआ था, दूसरा 1931 में हुआ था और तीसरा गोलमेज सम्मेलन 1932 में हुआ था। तो 30 से लेकर लगातार 3 साल आपका जो है गोलमेज सम्मेलन हुआ था, जिसमें डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर तीनों गोलमेज सम्मेलन में गए थे और महात्मा गांधी केवल दूसरे वाले गोलमेज सम्मेलन में गए थे। 3 नंबर क्वेश्चन है, स्वराज पार्टी के संस्थापक कौन थे? मोतीलाल नेहरू, जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी, इनमें से कोई नहीं। तो स्वराज पार्टी के संस्थापक थे बच्चों मोतीलाल नेहरू। फर्स्ट ऑप्शन आपका सही जवाब हो जाएगा। प्यारे बच्चों, ये ऐसे प्रश्न हैं जो हर वर्ष आपकी परीक्षा में लगभग बनते हैं, तो आप इनको जरूर रट लें। जो भी क्वेश्चन इस वीडियो में दिए गए हैं काफ़ी इम्पोर्टेंट हैं। वेदांत कॉलेज की स्थापना किसने की थी? रामकृष्ण परमहंस, ईश्वर चंद्र विद्यासागर, राजा राम मोहन राय, दयानंद सरस्वती। तो सही आंसर बच्चों है राजा राम मोहन राय ने 1825 ईस्वी में, डेट पूछे तो ध्यान रखना, 1825 ईस्वी में वेदांत कॉलेज की स्थापना की थी। इसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन, अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे? अब्दुल गफ्फार खान, मोहम्मद अली जिन्ना, सर सैयद अहमद खां, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। तो अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के संस्थापक सर सैयद अहमद खां थे। सी ऑप्शन आपका सही जवाब हो जाएगा। 6 नंबर क्वेश्चन है कि ज्योतिबा फूले ने कौन सी संस्था का गठन किया था? प्रार्थना समाज, सत्य शोधक समाज, ब्रह्म समाज, रामकृष्ण मिशन। तो इसका बच्चों राइट आंसर है सत्य शोधक समाज की स्थापना की थी। बी आंसर आपका सही जवाब हो जाएगा। ज्योतिबा फूले ने गुलामगिरी नामक पुस्तक लिखी है, उसको भी आप ध्यान रखेंगे। 7 नंबर क्वेश्चन है, वेदों की ओर लौटो किसने कहा था? स्वामी दयानंद सरस्वती, स्वामी विवेकानंद, स्वामी सहजानंद या फिर केशव चंद्र सेन। तो वेदों की ओर लौटो ये नारा दिया था स्वामी दयानंद सरस्वती ने। इन्होंने आर्य समाज की स्थापना की थी और पुस्तक तो लिखी थी जिसका नाम था सत्यार्थ प्रकाश। 1893 ईस्वी में शिकागो में हुए धर्म संसद में भाग लेने वाले भारतीय संत थे स्वामी दयानंद, स्वामी रामानंद, स्वामी विवेकानंद या स्वामी सहजानंद। तो ये बच्चों थे स्वामी विवेकानंद, जो 1893 ईस्वी की शिकागो सम्मेलन में भारत की तरफ से जो है भाग लिया था। तो सही आंसर आपका सी ऑप्शन हो जाएगा। विधवा विवाह के प्रबल समर्थक कौन थे? केशव चंद्र सेन, महादेव गोविंद रानाडे, आत्माराम पांडुरंग, ईश्वर चंद्र विद्यासागर। तो सही आंसर बच्चों है ईश्वर चंद्र विद्यासागर। ये डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, विधवा विवाह के प्रबल समर्थक थे। 10 नंबर क्वेश्चन है, थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? राजा राम मोहन राय, एनी बेसेंट, स्वामी विवेकानंद, स्वामी दयानंद। तो थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना एनी बेसेंट ने की थी। बी आंसर आपका सही हो जाएगा। 11 नंबर क्वेश्चन है, 1857 ईस्वी की क्रांति के लिए तिथि निश्चित की गई थी। 8 अप्रैल 1857, 31 मई 1857, 10 मई 1857 और 1 जून 1857। तो सही आंसर बच्चों इसका हो जाएगा बी ऑप्शन, 31 मई 1857 ईस्वी को ये डेट निश्चित की गई थी। लेकिन इससे पहले ही 10 मई 1857 ईस्वी को 1857 की क्रांति जो है प्रारंभ हो गई थी। इसलिए ये आपका पहले तिथि से पहले
क्रांति का हो जाना भी एक क्रांति की सफलता के कारण थे। और 12 नंबर क्वेश्चन दिया गया है कि 1857 ईस्वी की क्रांति के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड मैकाले, लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड डलहौजी या लॉर्ड कॉर्नवालिस। तो बी आंसर आपका बच्चों सही है, लॉर्ड कैनिंग थे। 1857 की क्रांति से एक क्वेश्चन आएगा। और इसके अलावा आपका जो संस्थाएं हैं जिनका निर्माण आधुनिक भारत में हुआ, जैसे कि ब्रह्म समाज, आर्य समाज, प्रार्थना समाज, तो इनसे भी आपका एक प्रश्न जरूर बनेगा। 13 नंबर क्वेश्चन है 1857 ईस्वी के युद्ध के समय मुगल बादशाह कौन था? मोहम्मद शाह, रंगीला शाह, अकबर सेकंड, बहादुर शाह जफर। तो ये बच्चों थे बहादुर शाह जफर। डी आंसर आपका सही है। और बहादुर शाह जफर ने जो है दिल्ली से 1857 की क्रांति का नेतृत्व किया था। 14 नंबर प्रश्न है बंगाल में द्वैध शासन की नींव किसने रखी थी? वारेन हेस्टिंग्स, मीर जाफर, लॉर्ड क्लाइव, कॉर्नवालिस। तो सी ऑप्शन सही है, लॉर्ड क्लाइव ने बंगाल में द्वैध शासन की स्थापना की थी। 15 नंबर क्वेश्चन है बंगाल में द्वैध शासन को किसने समाप्त किया था? वारेन हेस्टिंग्स, वेलेस्ली, डलहौजी या कॉर्नवालिस। तो ध्यान रखेंगे वारेन हेस्टिंग्स जो थे इन्होंने द्वैध प्रणाली को ख़त्म किया था। और शुरुआत किसने की थी? तो लॉर्ड क्लाइव ने। दोनों को आप याद रखेंगे। 10 मई 1857 ईस्वी से सैन्य विद्रोह कहाँ से प्रारंभ हुआ था? तो यानी 1857 ईस्वी की जो डेट थी वो 31 मई निश्चित की गई थी। और 10 मई से ही जो है 1857 का विद्रोह शुरू हो गया था। ये शुरू हुआ था बच्चों मेरठ से। सी ऑप्शन आपका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है 17 नंबर, भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? वारेन हेस्टिंग्स, लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड विलियम बेंटिंक या फिर लॉर्ड डलहौजी। तो भारत का प्रथम गवर्नर जनरल था बच्चों लॉर्ड विलियम बेंटिंक। सी ऑप्शन आपका सही है। सती प्रथा को समाप्त करने का श्रेय किस गवर्नर को प्राप्त है? लॉर्ड रिपन, चार्ल्स मेटकाफ, वारेन हेस्टिंग्स या लॉर्ड विलियम बेंटिंक। तो ये सब बताओ लॉर्ड विलियम बेंटिक। डी ऑप्शन आपका सही है। तो लॉर्ड विलियम बेंटिक ने जो है एक नियम बनाया और उसके तहत सती प्रथा का अंत हो कर दिया गया था। समाचार पत्रों से प्रतिबंध हटाने का श्रेय किसे प्राप्त है? लॉर्ड विलियम बेंटिक, चार्ल्स मेटकाफ, लॉर्ड मैकाले या लॉर्ड रिपन। तो ये बच्चों थे बी ऑप्शन सही है, चार्ल्स मेटकाफ, जिन्होंने प्रेस की स्वतंत्रता को बरकरार रखा था। उस पर जो प्रतिबंध लगाए गए थे समाचार पत्रों पर उसको स्वतंत्र कर दिया था, प्रतिबंध हटा दिया था। तो बी आंसर आपका सही हो जाएगा। 20 नंबर क्वेश्चन है किस गवर्नर जनरल ने व्यपगत सिद्धांत का प्रतिपादन किया था? व्यपगत का मतलब है विलय का सिद्धांत या हड़प नीति किसने अपनाई थी? तो लॉर्ड लिटिन, लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड डलहौजी, इनमें से कोई नहीं। तो ये बच्चों थे लॉर्ड डलहौजी जिन्होंने हड़प नीति अपनाई थी यानी व्यपगत का सिद्धांत अपनाया था। इसके अलावा लॉर्ड वेलेस्ली ने जो है सहायक संधि जैसे सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। तो ये क्वेश्चन आपसे पूछ लेता है कि सहायक संधि किसने शुरू की थी? तो ये लॉर्ड वेलेस्ली थे। और हड़प नीति, विलय नीति या फिर व्यपगत का सिद्धांत किसने दिया था? तो लॉर्ड डलहौजी ने। भारत में पहली रेल कब चली थी? 16 अप्रैल 1853, 26 अप्रैल 1853, 16 अप्रैल 1854 या फिर 26 अप्रैल 1854। तो 16 अप्रैल 1853 ईस्वी को भारत में पहली बार रेलवे चली थी। 22 नंबर क्वेश्चन है वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट किसने लागू किया था? लॉर्ड लिटिन, लॉर्ड रिपन, लॉर्ड डफरिन या फिर लॉर्ड कर्जन। तो ध्यान रखेंगे लॉर्ड लिटिन के समय में वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट आया था। ए ऑप्शन आपका सही है। लॉर्ड कर्जन के समय आप सभी को पता है कि बंगाल का विभाजन हुआ था, बंग भंग आंदोलन उनके समय में हुआ था। इसके बाद है इल्बर्ट बिल विवाद का संबंध किस वायसराय से है? लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड रिपन, लॉर्ड डफरिन या फिर लॉर्ड कर्जन। तो 23 का जो सही आंसर है बी ऑप्शन, लॉर्ड रिपन के समय में जो है ये इल्बर्ट बिल आया था 1883 ईस्वी में। ध्यान रखेंगे डेट भी आपसे पूछ सकता है। इल्बर्ट बिल कब आया था? तो 1883 में। भारत का प्रथम वायसराय कौन था? विलियम बेंटिक, लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड कर्जन, इनमें से कोई नहीं। तो इसका बच्चों राइट आंसर हो जाएगा
बी ऑप्शन लॉर्ड कैनिंग। लॉर्ड कैनिंग भारत का प्रथम वायसराय था। 25 नंबर है, भारत का अंतिम ब्रिटिश गवर्नर जनरल कौन था? तो लॉर्ड विलियम बेंटिंग, लॉर्ड कैनिंग, डलहौजी या फिर माउंटबेटन। तो भारत का अंतिम गवर्नर जनरल, ब्रिटिश गवर्नर जनरल, ये थे आपके लॉर्ड विलियम बेंटिंग। ठीक, ए ऑप्शन आपका सही है। 26 नंबर क्वेश्चन है, शुद्धि आंदोलन किसने चलाया था? राजा राममोहन राय, दयानंद सरस्वती, स्वामी विवेकानंद, केशव चंद्र सेन। तो शुद्धि आंदोलन में तो चलाया था ये दयानंद सरस्वती ने। बी ऑप्शन आपका सही है। 27 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? संगठन दिया गया है इधर, उधर आपकी स्थापना दी गई है। ब्रह्म समाज की स्थापना 1828 में हुई थी, ये सही है। और ब्रह्म समाज की स्थापना राजा राममोहन राय ने की थी। आर्य समाज की स्थापना 1875 में हुई थी और इसकी स्थापना जो है दयानंद सरस्वती ने की थी। रामकृष्ण मिशन की स्थापना 1897 ईस्वी में हुई थी और इसकी स्थापना जो है स्वामी विवेकानंद ने की थी। प्रार्थना समाज की स्थापना बच्चों ध्यान रखेंगे 1867 ईस्वी में हुई थी। यहाँ पर 71 लिखा हुआ। 1867 में प्रार्थना समाज की स्थापना आत्माराम पांडुरंग ने किया था। तो इसको आप ध्यान रखेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। डेट भी याद रखिएगा, संस्थापक के नाम भी याद रखेंगे, तभी आपका काम चल पाएगा। तो ऑप्शन आपका डी इसमें सही हो जाएगा, यही आपका सुमेलित नहीं है। 29 नंबर क्वेश्चन है, लाल बाल पाल किसे कहा जाता है? लाला लाजपत राय, बिपिन चंद्र पाल, बाल गंगाधर तिलक, इन तीनों को। तो ये लाल बाल पाल कौन थे? तो ये कांग्रेस के गर्म दल के नेता थे। इन्हें जो है लाल बाल पाल के नाम से जाना जाता है। लाल को लाला लाजपत राय कहा जाता है, पाल को बिपिन चंद्र पाल कहते हैं और बाल का बाल गंगाधर तिलक। ये तीनों क्या थे? तो गर्म दल के नेता थे। डी आंसर आपका सही जवाब हो जाएगा, इन तीनों को कहा जाता है। गणपति एवं शिवाली उत्सव किसने प्रारंभ किया था? बाल गंगाधर तिलक, अरविंद घोष, लाला लाजपत राय, इनमें से कोई नहीं। तो गणपति और शिवाली ये दो उत्सव चलाए थे बाल गंगाधर तिलक ने। ए ऑप्शन आपका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 30 नंबर, बिहार में 1857 ईस्वी के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? बहादुर शाह जफर, ये दिल्ली से थे। बी ऑप्शन दिया गया लक्ष्मीबाई, ये आपकी झांसी से थी। और डी ऑप्शन दिया गया है बेगम हजरत महल, ये लखनऊ से 1857 ईस्वी की क्रांति का नेतृत्व कर रही थी। कुंवर सिंह ये आपके बिहार से थे, तो इनको आप ध्यान रखेंगे। कुंवर सिंह बिहार से 1857 ईस्वी की क्रांति का नेतृत्व कर रहे थे। 31 नंबर क्वेश्चन है, 1857 विद्रोह के दमन के बाद मुगल शासक बहादुर शाह को कहाँ निर्वासित कर दिया गया था? फिजी, सिंगापुर, लंदन या फिर रंगून। तो ये रंगून में निर्वासित कर दिया गया था। डी आंसर आपका सही हो जाएगा। 32 नंबर क्वेश्चन है, 1857 के विद्रोह का तत्कालीन कारण क्या था? तत्कालिक कारण सिपाहियों का विदेश भेजा जाना, सिपाहियों को कान में कुंडल था, माथे पर चंदन लगाने पर रोक, सिपाहियों को भत्ता दिया जाना, सिपाहियों द्वारा चर्बी युक्त कारतूस का प्रयोग। तो यही आपका हो जाएगा डी ऑप्शन। यही मुख्य कारण तो यही था, तत्कालीन कारण तो यही था 1857 ईस्वी की क्रांति का। तो डी आंसर इज द राइट आंसर। और बहावी आंदोलन के प्रवर्तक कौन थे? दादू मियाँ, मौलवी अहमदुल्ला, सैयद अहमद खां या इनमें से कोई नहीं। तो ये बच्चों थे बहावी आंदोलन के संस्थापक प्रवर्तक सैयद अहमद खां। सी ऑप्शन आपका सही है। 34 नंबर प्रश्न है, बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा आनंद मठ संबंध किस विद्रोह से है? तो आनंद मठ का संबंध किस विद्रोह से है? सन्यासी विद्रोह, तेभागा, तेलंगाना, फराइजी। तो ये है बच्चों सन्यासी विद्रोह से संबंध है। ए ऑप्शन आपका सही है। 35 नंबर प्रश्न है, ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की थी? हमने आपको पहले ही बता दिया है। 35 नंबर का क्वेश्चन जो दिया गया है इसका कमेंट सेक्शन में आंसर आप सभी लोग लिखिएगा। और इस वीडियो में बस इतना ही। 35 प्रश्न थे बच्चों, अगर आपने ये सारे प्रश्न रट लिए, याद कर लिए, तो 100% गारंटी है कि आपके यहाँ से 3 प्रश्न जरूर बनेंगे। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।